हेलो एंड वेलकम टू MRY स्टडी। माय नेम इज़ रिजवान एंड आज हम महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट सेकंड आज हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था पार्ट वन में। अगर आपको नहीं देखी हो वीडियो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और कल हमने ये पढ़ा था पार्ट वन में कि गांधी जी एज अ लीडर कैसे वो इतने बड़े लीडर बने और कैसे उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट का शुरुआत करा। ठीक है। और हमने कल पढ़ा था उसमें, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी एक मूवमेंट हम पढ़ चुके थे उसमें। ठीक है, जिसमें हमने रॉलेट सत्याग्रह के विरुद्ध जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लड़ा गया था उसमें हमने पढ़ा था पूरा। ठीक है, आज हम सॉल्ट सत्याग्रह पढ़ेंगे और क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट सत्याग्रह के पहले का जो सिनेरियो था वो कैसा था, हम पहले थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं ब्रीफ में। ठीक है, आफ्टर द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, इंडिया में साइमन कमीशन बुलाई गई। ठीक है, इंडिया में वाइट साइमन कमीशन बुलाई गई, जिसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट जो वर्क कर रही थी इंडियंस के ऊपर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके ऊपर देख रेख के लिए वो बुलाई गई थी। लेकिन जो इंडियंस थे उनको पसंद नहीं आई वो गवर्नमेंट, क्योंकि इट वॉज सो क्रूएल। तो गवर्नमेंट के विरुद्ध उन्होंने क्या करा, विरोध करा और गो बैक साइमन के नारे लगाए। ठीक है, तो 1928 में कैंपेनिंग चलाई गई साइमन के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ, उसी टाइम पर गांधी जी एक सत्याग्रह पर थे जो बरदौली में हुआ था, गुजरात में। ठीक है, तो गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या हुआ, गांधी जी की विशेष उनके साथ थी कि आप चलाइए आंदोलन, बिल्कुल सही चला रहे हैं वाइट साइमन कमीशन के विरुद्ध। उसके बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ, लाहौर सेशन, जिसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई। और जो गवर्नमेंट जो लीडरशिप चल रही है अभी, उसको न्यू जनरेशन पे पास ऑन करने की भी वहाँ पर रणनीति बनाई गई। ठीक है, लाहौर सेशन में कांग्रेस के। इसी के साथ साथ 26 जनवरी 1930 में लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ, अब हम लोगों को आज़ादी मिलने जा रही है। तो उन लोगों ने क्या करा, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बनाया, जिसमें उन लोगों ने क्या करा, फ्लैग होस्ट करा, नेशनल फ्लैग, और साथ ही साथ वहाँ पर जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं वो भी वहाँ पर गाए। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने वहाँ पर ढोल भी बजाए, और साथ ही साथ जो फ्लैग है उसको भी होस्ट करा। और कहीं कहीं ये भी पता चलता है कि कुछ लोग क्या कर रहे थे उस दिन, जो गांधी जी की जो स्पोकिंग थिंग्स थी, जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप खादी के वस्त्र पहनिए और साथ ही साथ स्पिनिंग व्हील चलाइए, तो लोग स्पिनिंग कर रहे थे। और जो अनटचेबिलिटी का जो जो गांधी जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया था अनटचेबिलिटी के ऊपर, उसका भी वो पालन कर रहे थे। जो सर्विस थी अनटचेबिलिटी के लिए वो भी कर रहे थे, और हिंदू और मुस्लिम्स का रीयूनियन हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उस टाइम के पहले का सिनेरियो था, डांडी के पहले का। अब डांडी मार्च, जो सॉल्ट सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं, वो हुआ कैसे। ठीक है, तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट करा था, और ये एक सॉल्ट लॉ था जिसके विरुद्ध गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, आफ्टर दी इंडिपेंडेंस डे, जो जो हमने अभी 26 जनवरी 1930 में जो पढ़ा, इंडिपेंडेंस डे बनाया था लोगों ने, उसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह चलाया गया। अब गवर्नमेंट के पास क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके पास थी मोनोपोली पावर, किस चीज़ की, सॉल्ट बनाने की और सॉल्ट बेचने की। तो सॉल्ट बनाने और सॉल्ट बेचने की पावर थी, तो इसलिए वो सॉल्ट का प्राइस क्या करती थी, इंक्रीज़ करती थी, उस पर टैक्सेस लगाकर उसका प्राइस इंक्रीज़ कर रही थी। अब इस प्राइस इंक्रीज करने में लोगों के क्या हुआ, जो गरीब सेक्शन था, जो लोअर पुअर सेक्शन था कंट्री का, वो उसको खरीद नहीं पा रहा था। और इट इज़ द बेसिक नीड, सॉल्ट के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। सॉल्ट जो पहले का जो कंट्री का जो अगर हम सिनेरियो देखें तो उसमें लोग क्या करते थे, गरीबी में नमक से रोटी खाते थे। ठीक है ना, तो नमक एक बेसिक नेसेसिटी थी एवरी पुअर पीपल की, और बिना नमक के कोई सब्जी बनती भी नहीं है। ठीक है ना, तो उस टाइम पर ये सिनेरियो रहा।
तो इस वजह से गांधी जी पुअर पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा भावुक थे, वो उनके लिए ही काम कर रहे थे, उनके लिए ही आंदोलन छेड़ा था। इसलिए गांधी जी ने क्या करा, सॉल्ट मार्च चलाया। और सॉल्ट मार्च चलाने से पहले जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको पहले से ही एक नोटिस दे दिया था कि हम सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से जो इतनी ज़्यादा पब्लिक देखकर जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं ले पाया, क्योंकि उस टाइम पर एक्शन लेना बेकार था, क्योंकि गांधी जी के साथ बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो उनका साथ दे रहे थे। अब क्या हुआ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी बिगेन वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम टू साबरमती टूवर्ड्स द ओशन। साबरमती आश्रम से वो ओशन की तरफ गए वाटर सॉल्ट बनाने के लिए अपने लीडर्स, अपने फॉलोअर्स के साथ। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, तो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, वो तीन हफ्तों तक उस चले, ट्रैवल करे, और उसके बाद वो ओशन पर पहुंचे जहां पर उन्हें सॉल्ट बनाना था, ठीक है। और खुद एक लॉयर होकर उन्होंने एक लॉ तोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल्स इंडियंस के लिए उन्होंने ऐसा काम करा था, ठीक है। इसके बाद पैरेलल में क्या हो रहा था, जब वहाँ पर सॉल्ट मार्च चल रहा था, तो अलग अलग एरिया में जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, उन्होंने भी उसका विरोध प्रदर्शन करा था सॉल्ट मार्च का, अलग अलग जगह अपने अपने हिसाब से। जैसे कि अगर देखें तो जो पीजेंट्स थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा था, और साथ ही साथ जो लॉयर्स थे जो गांधी जी का साथ दे रहे थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोर्ट्स का बॉयकॉट करा, ब्रिटिश कोर्ट्स का बॉयकॉट करा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको जाना बंद कर दिया था, ठीक है ना। ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट उन्होंने करा था। इसी के साथ साथ क्या हुआ, जो रूलर थे, जो ब्रिटिश रूलर थे, उन्होंने इसका रिस्पॉन्ड दिया। जब सॉल्ट मार्च करा तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो जितने भी यंग स्टर्स उसमें भाग लिए थे, और जितने भी पीपल जो गांधी जी के साथ चले थे सॉल्ट मार्च में, उनको उन लोगों ने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। कम से कम 60,000 जो इंडियंस थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और साथ ही साथ गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका रिस्पॉन्स दिया। इसके बाद हमें ये पता कैसे चलता है कि सॉल्ट मार्च हुआ, तो सोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले तो सीक्रेट रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल अगेंस्ट गांधी जी। जो जो गांधी जी के खिलाफ जो वारदातें, जो जो कंप्लेंट्स दर्ज हुई थी सीक्रेटली, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने करी थी, उनसे हमें पता चलता है। दूसरा हमें किससे पता चलता है, गांधी जी ने जितने भी डायलॉग्स दिए, जितने भी स्लोगन स्पीकिंग स्पीचेस दी, उसमें हमें पता चलता है कि उन्होंने कैसे सॉल्ट मार्च के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। तीसरी जगह हमें पता चलती है तो पुलिस स्पाइस रिपोर्टेड, जब गांधी जी स्पीच दिया करते थे या फिर किसी अपने फॉलोअर्स के साथ बात करा करते थे, तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो चुपके से एज अ स्पाइस अपना एक बनाए हुए थे, उससे वो उस इंफॉर्मेशन का पता लगाते थे। और चौथी चीज़ अगर हमें पता चलती है तो राइटिंग टू द गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिमार्क, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उसके उसके बारे में भी हमें, और जो पुलिस स्टेशंस में जो सुपरिटेंडेंट थे डिस्ट्रिक्ट के, उनसे जो रिपोर्ट मिलती है हमें कि उन्होंने जो लेटर लिखा था गांधी जी ने और गांधी जी के फॉलोअर्स ने कि हम लॉ तोड़ेंगे, तो उन लेटर से भी हमें पता चलता है। साथ ही साथ जो अमेरिका में जो अमेरिकन न्यूज़ मैगज़ीन छापी जाती थी, टाइम नाम की, उस मैगज़ीन से भी हमें पता चलता है, उसमें भी इसके बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब हम डायलॉग्स की अगर बात करें तो सॉल्ट मार्च के रीज़न क्या थे, तो सॉल्ट मार्च का रीज़न, सबसे पहला रीज़न तो अगर हम देखें तो ये पूरे वाइडली जितना भी जो सॉल्ट का जो लॉ लगाया गया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के ऊपर, उसकी जो भनक थी, जो जानकारी थी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड में फैल चुकी थी, ठीक है ना। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी और जो अमेरिकन कंट्रीज़ थी, वहाँ पर इसकी चर्चा होने लगी थी, पेपर वगैरह में छापा जाने लगा था।
इसी के साथ साथ क्या हुआ, फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड। वुमेन ऐसा पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो वुमेन्स थी उन्होंने भाग लिया था। और अगर हम देखें तो जो अरेस्टेड हुए थे सॉल्ट सत्याग्रह में, उसमें से कुछ वुमेन्स भी थी, और यहाँ पर एक वुमेन का नाम आता है कमला देवी, जो उसमें अरेस्ट हुई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स को कितना बड़ा झटका उसमें लगा, ठीक है ना, सॉल्ट सत्याग्रह में, कि इतना बड़ा लॉ सारे इंडियंस ने उसको तोड़ा। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में हमें यहाँ से रीज़न पता चलता। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिटिश कन्वेंस्ड अ सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब सॉल्ट सत्याग्रह के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हमें लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए। पहले क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स क्या थे, इंडिया में ही लॉ बनाते थे और इंडिया में ही उसको इम्पोज करते थे। अब सारी चीज़ें कहाँ से हो रही थी, अब लंदन से हो रही थी, ठीक है ना। लंदन में जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, लॉर्ड्स जिनको कहा जाता है, वो वहाँ से लॉ बनाते थे, लॉ क्रिएट करने की उनको अनुमति देते थे। और यहाँ पर जो वाइस रॉय थे, ठीक है ना, जो मतलब सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती थी उस टाइम पे गवर्नमेंट की, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाते थे इंडिया में, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में 1930 में, नवंबर 1930 में। उसमें क्या हुआ, वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी क्योंकि पूरे लीडर्स नहीं थे, ठीक है। गांधी जी भी जेल में थे और बाकी लीडर्स भी जेल में थे सॉल्ट सत्याग्रह की वजह से, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, गांधी जी फिर उसके बाद जेल से जब निकले जनवरी 1931 को, और उस मंथ मतलब जेल से निकलने के बाद तक उन्होंने क्या करा, जो वाइस रॉय थे जो उस टाइम के, तो उनके पास जाते थे इस बारे में बात करने के लिए कि इंडिया को फ्रीडम कब मिलेगा। तो गांधी इरविन पैक्ट, उस पीरियड को हम अगर कहें तो गांधी इरविन पैक्ट माना जाता है, ठीक है। फॉर लॉन्ग टाइम हुआ ये। इसी के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर चलाया गांधी जी ने, जिसमें गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने उनका विरोध कर जितने भी प्रिजनर्स थे उनको छोड़ा गया, ठीक है ना। और सॉल्ट का जो कॉस्ट है उसको उतने पर रखा गया जितना उसका पहले कॉस्ट था, ठीक है ना। तो इसलिए इसका माना जाता है कि गांधी जी इरविन पैक्ट की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। इसी के साथ साथ लंदन में फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा 1931 में, ठीक है। और कांग्रेस के लीडर्स भी वहां पर पहुंचे। इसी में क्या हुआ, गांधी जी ने क्या रिप्रेजेंट करा कि जितने भी यहाँ पर पीपल्स हैं कांग्रेस के अंडर हैं, ठीक है ना। और कांग्रेस में क्या है, 3 तरीके के पीपल वहाँ पर थे। पहले तो कौन थे, पहले तो मुस्लिम लीग्स, ठीक है ना। मुस्लिम लीग पीपल कौन थे, जिसमें मुस्लिम्स लीडर्स पार्टिसिपेट करते थे। और दूसरा कौन थे, एक पहले जो प्रिंसेस स्टेट्स थे जहाँ पर राजाज थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, वो कांग्रेस को नहीं मानते थे, वो अपने रूल को मानते थे। उसमें कुछ वो लोग भी थे, और साथ ही साथ उसमें कौन से लोग थे, जो बी आर अम्बेडकर का साथ देते थे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर की जो लीडर्स थे जो साथ में, वो ये मानते थे कि जो गांधी जी की जो कांग्रेस है वो लोअर कास्ट के लिए कुछ नहीं कर रही है, लोअर कास्ट के लिए इतना नहीं बात कर रही है, ठीक है ना। तो गांधी जी ने एज अ लीडरशिप, ये लीडरशिप क्वालिटी है कि आप तीनों को लेकर चले, और उनके खिलाफ आपने वहाँ पर बात करी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लंदन में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो गांधी जी की बात को उन्होंने ना रखते हुए उन्होंने उस बात को टाल दिया, इंडिपेंडेंस की बात उन्होंने वहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ठीक है। उसकी वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो चलता रहा, और जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड विलिंगडन, वो उनके साथ अनसिम्पैथी दिखाई उन्होंने टू इंडियन लीडर्स, ठीक है ना। वो इतने ज़्यादा सिंपैथी वाले नहीं थे। जो वाइसरॉय फिर वहाँ का बदल गया था, लॉर्ड विलिंगडन। उसके बाद क्या हुआ, 1935 में न्यू गवर्नमेंट इंडियन एक्ट आया, ठीक है। गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखते हुए एक न्यू गवर्नमेंट एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, जिसमें इंडिया कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अब क्या हुआ, कांग्रेस के हाथ में
इलेक्शन हुआ तो 8 प्रोविंसेस जो थे कांग्रेस के अंडर में आ चुके थे, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर था वो कांग्रेस से पहला बना, और वो क्या करता था, वो सुपरविजन किस में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करता था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर 1939 में, 2 years आफ्टर दी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज जब लागू हुई, वहाँ उसके बाद 2 साल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, जो नाजी रूल था और जो हिटलर रूल था, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसमें अपोजिशन में थे। इसलिए ब्रिटिशर से उन्होंने सलाह की, मांग करी ब्रिटिशर से कि अगर कांग्रेस उनका साथ देगी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा इन हम लोगों को, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस की उन्होंने मांग करी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका जी मांग को रिफ्यूज़ करा, और इस वजह से जितने भी जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने पद संभाला था, उसको 1939 में, अक्टूबर 1939 में उसको रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1940 और 1941 में रूलर्स के खिलाफ चलाई, जिसमें उन्होंने फ्रीडम की मांग करी। मार्च 1940 में क्या हुआ, एक अलग सी चीज़ हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने क्या करा, एक सेपरेट स्टेट की मांग करी पाकिस्तान की, और एक सेपरेट कम्युनिटी मांगी अपने लिए। इस वजह से अब क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी वो अब 3 विभाजन हो चुके थे, ठीक है ना। एक तो मुस्लिम लीग, दूसरी कांग्रेस और ब्रिटिश। अब लड़ाई किसके बीच में हो रही थी, ये 3 के बीच में हो रही थी। और ये आपको बताओ तो ये सब ब्रिटिशर्स के कारण ही हुआ था इसमें। तो अब क्या हुआ था, जो ब्रिटेन से ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, जो लेबरर्स की पार्टी थी, वो इंडियंस के खिलाफ सिंपैथी दिखाती थी, ठीक है ना। लेकिन जो उनका मिनिस्टर था, वो विंस्टन चर्चिल नाम था उसका, वो उनके पीछे सिंपैथी नहीं दिखाता था। इसलिए उसने क्या करा, सर स्टैफोर्ड किप्स को इंडिया भेजा, और गांधी जी से वहाँ पर कांग्रेस से बात हुई, लेकिन वो बात इतनी अच्छी हुई नहीं। इस वजह से वो क्रिप्स गवर्नमेंट ने उसको वहीं पर ही छोड़ दिया। अब क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हम करते हैं, तो क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, जो गांधी जी ने जो उसके सामने जो एडवाइस रखी थी, उसको उससे मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने एक थर्ड मूवमेंट चलाया, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ चलाया अगस्त 1942 में, ठीक है। और गांधी जी को इस वजह से जेल हो गई थी। गांधी जी को इस वजह से जेल हुई, तो क्या हुआ, किसने फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, तो जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, जो यंग फॉलोअर्स थे, यंग एक्टिविस्ट थे, ऑर्गेनाइज स्ट्राइकर्स, उन्होंने वहाँ पर इसको संभाला, और जो सतारा और मणिपुर का जो एरिया है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए मांग करने लगी। और बहुत सारे लीडर्स थे इसमें, जिसका फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, और बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको जेल हो गई थी। और जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग के साथ थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे क्या करा, कांग्रेस के जितने लीडर थे वो तो चले गए जेल में, तो फिर उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने वहाँ पर कैंपेनिंग चलाई पंजाब और सिंध में, और वहाँ पर अपना मार्क बना लिया कि अब हमें ये प्रोविंसेस चाहिए। और जून 1994 में क्या हुआ, वॉर इंसाइट हुई, जिसमें गांधी जी को प्रिजन से निकाल दिया गया बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी ने जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनसे बातचीत की कि अब हमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो गैप है उसको दूर करना है। लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 1945 में क्या हुआ, जो लेबर गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उसने मांग करी कि हाँ अब इंडियंस को हमें इंडिपेंडेंस देना चाहिए, ठीक है। इसके बीच जो क्या हुआ, इसी बीच क्या हुआ कि जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवलिन, उन्होंने क्या करा, लीग को टुगेदर सीरीज़ के लिए बुलाया कांग्रेस और लीग को,
एक टॉक सीरीज़ के लिए बुलाया, जिसमें क्या हुआ 1946 में एक फ्रेश इलेक्शन हुआ, ठीक है ना। फ्रेश इलेक्शन हुआ कि अब बात होगी इलेक्शन के बेसिस पर, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर इलेक्शन हुआ, जिसमें क्या हुआ जो मुस्लिम लीग थी उसकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ सीट्स थी और कांग्रेस की नहीं थी। इस वजह से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इसके बेसिस पर, और जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो तो पार्टीशन की मांग कर ही रहे थे। तो क्या हुआ जो कैबिनेट मिशन जो सेंड करा था समर 1946 में वो फेल हो गया था, ठीक। जो फेडरल सिस्टम था मुस्लिम लीग के लिए और कांग्रेस के लिए वो बहुत सही था, जिसमें मुस्लिम लीग के ज़्यादातर कार्यकर्ता उसमें जीत गए थे, तो जो प्रोविंशियल पावर थी सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स के पास पहुंच गई थी। इसी के बेसिस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा, डायरेक्ट एक्शन डे चलाया, जिसमें क्या था कि जो पाकिस्तान की जो मांग करी जा रही थी जो एक सेपरेट नेशन की, उसको उन्होंने दबाने के लिए ये डायरेक्ट एक्शन डे चलाया। लेकिन उसी के साथ साथ क्या हुआ जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो गुस्से में तो थे ही, इसी वजह से 16 अगस्त 1946 में ब्लडी रायोट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता में दंगे होने लगे, ठीक है ना, 1946 में। और दंगों की वजह से क्या हुआ जो बिहार का जो एरिया है, बंगाल का जो एरिया है और पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर मारकाट चलने लगी, और जो मुस्लिम जो लोग थे और जो हिंदू लोग थे वो इससे सफ़र बहुत ज़्यादा करे, ठीक है ना। और फरवरी 1947 में क्या हुआ जो वाइसरॉय थे वो बदले गए, लॉर्ड माउंटबेटन अब आ गए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या करा, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको हटाने का उन्होंने निर्णय लिया, और जो इंडिपेंडेंस को लागू करने का वहाँ पर निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंस होगा तो यहाँ पर डिवाइडेशन भी होगा दो कंट्री के बीच में, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया, और जो वेस्ट बंगाल है वो जो बंगाल है वो दो भागों में बटेगा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने मांग करी वहाँ पर, तो यहाँ पर पार्टीशन भी हुआ साथ साथ में, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल गई, ठीक। तो ये था यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल जो गांधी जी ने चलाया था, जिस वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली। अब आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे कल, और कल के पार्ट में हम आगे का पढ़ेंगे कि उस 1947 में 15 अगस्त 1947 के बाद क्या वहाँ पर हुआ, ठीक है। और बाकी का हम फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।